हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और अच्छी पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कुछ ये हम करंट लेके आ रहे हैं। अभी तो एग्जाम लेटेस्ट में दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है और बाकी मार्च में यूपीएसआई का एग्जाम है। उसी को देखते हुए ये रिवीजन क्लासेस रखी गई हैं। आपका ये दिल्ली पुलिस भी कवर हो जाएगा और आपका यूपीएसआई भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं, जो मैंने आपको बताया था कि 250 से 500 हाँ 500 600 क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी होंगे कोशिश करेंगे। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, तो आप लोग इनको करंट में थोड़ा ध्यान रखेंगे, देख के जाएंगे एग्जाम में, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है दोस्तों? अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजित कर रहा है। तो कहां पे कर रहा है दोस्तों? मिस्र। ध्यान रखना। तो भारत किस देश के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है भैया, जिसका नाम है साइक्लोन। और किसके साथ कर रहा है दोस्तों? मिस्र में कर रहा है। आपसे क्वेश्चन घुमा के ही पूछ सकता है कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन है भैया, जो मिस्र के साथ भारत कर रहा है, वो कहां पर हो रहा है भैया? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। कहां पे हो रहा है बेटा? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं, तो पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड, विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोल लेस रीड मोर के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक है विन द बैटल ऑफ योर माइंड, विल द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोल लेस रीड मोर, स्क्रोल लेस रीड मोर के लेखक कौन है भैया? तो रीता राममूर्ति गुप्ता। कौन है इनके लेखक? रीता राममूर्ति गुप्ता इसकी लेखक है, विन द बैटल ऑफ योर माइंड। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। संविधान 130वां संशोधन विधेयक, जो संविधान का 130वां विधेयक 2025 क्या प्रस्तावित करता है? तो भैया क्या प्रस्तावित करता है कि जो संविधान का 130वां संशोधन विधेयक है, वो कह रहा है 30 दिन की हिरासत के बाद मंत्रियों का स्वतः हटाया जाना। 30 दिन की हिरासत में अगर मंत्री जी आ गए हैं, तो स्वतः ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा उनका ले लिया जाएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाता है भैया? तो जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार जाता है, तो वो जाता है सुदीप्तो सेन को। द केरल स्टोरी इन्होंने मूवी बनाई है, तो सुदीप्तो सेन। ठीक है, आप लोगों ने शायद देखी होगी, मैंने तो ये देखी है नहीं यार दोस्तों। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले सेमीकंडक्टर, अगर बात करते हैं भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया जा रहा है दोस्तों? हैदराबाद। तो हैदराबाद में भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है दोस्तों। कहां पर? हैदराबाद में। भारत में किस राज्य ने देश की पहली एआई संचालित रील, भारत में किस राज्य ने देश की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो एक एआई संचालित की है, रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है। तो किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। तो भारत में किस राज्य ने देश की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू करी है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक वन भी कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में ही है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा ही। किस राज्य ने रैतु भरोसा, किस राज्य ने रैतु भरोसा, इंद्रमम्मा आत्मीया भरोसा, इंद्रमम्मा इंदुलु साहित्य 4 प्रमुख योजनाएं शुरू की है? कौन कौन सी भैया? रैतु भरोसा, इंद्रमम्मा आत्मीया भरोसा, इंद्रमम्मा इदलू, ये 4 साहित्य प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे 6.15 लाख, ठीक है, 6,15,000 से अधिक नागरिकों को लाभ मिला है। तो किसने करी है भैया? तेलंगाना। किसने करी है? तेलंगाना। ध्यान रखना,
तो किस राज्य ने रैतु भरोसा, इंद्रमामा, आत्मीय भरोसा, इंद्रमामा, इंदलू साहित्य 4 प्रमुख योजनाओं की रचना की है? तो किसने की है? तेलंगाना ने करी है। आगे बात करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनावों में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनावों में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं, जिनसे तकनीक आधारित चुनावों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वास्तविक समय में मतदान रिपोर्टिंग के किस ऐप का उपयोग किया गया है दोस्तों? CEINET या बोल सकते हैं सीनाइट, सीनेट भी बोल सकते हैं, सीनेट क्या बोल सकते हैं? सीनेट। तो किसका दोस्तों? भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनावों में महत्वपूर्ण सुधार पेश किया है, जिससे तकनीक आधारित चुनावों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वास्तविक समय में मतदान रिपोर्टिंग के लिए किस ऐप का प्रयोग किया है? मतदान रिपोर्टिंग के लिए किस ऐप का प्रयोग किया है? तो सीनेट का प्रयोग किया है। वसंत पंचमी पर भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी द्वारा शुरू की गई नई रेडियो श्रृंखला का क्या नाम है भैया? तो आकाशवाणी ने एक नई रेडियो श्रृंखला शुरू करी है, तो उसका नाम क्या है? हर कंठ में भारत। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या है दोस्तों? हर कंठ में भारत। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों को, मतलब भारत और सिंगापुर के जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सिंगापुर मानद नागरिक पुरस्कार, तो सिंगापुर मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया भैया? तो ये है तरुण दास। किसको सम्मानित किया गया है सिंगापुर में? सिंगापुर मानद नागरिक पुरस्कार से तरुण दास को सम्मानित किया गया दोस्तों। हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री, जो हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, कौन सी दोस्तों? महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लाभों की डिलीवरी पर नजर रखने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? सम्मान संजीवनी ऐप। क्या नाम है दोस्तों? सम्मान संजीवनी ऐप। दोबारा सुन लेंगे। हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा, हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लाभों की डिलीवरी पर नजर रखने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है दोस्तों? सम्मान संजीवनी ऐप। आगे बात करते हैं। वित्त वर्ष 25 में किस राज्य को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो सबसे अधिक FDI कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त हुआ है 2025 में। भारत द्वारा हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखित प्रमुख सिद्धांतों में से एक क्या है? तो जो यूरोपीय संघ के साथ में क्या है दोस्तों? आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या है उसका सिद्धांत? लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास और महत्वपूर्ण कच्चे माल को सुरक्षित करना, इसका उद्देश्य है। भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के तहत पहली परियोजनाएं कब शुरू की गई? तो भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के तहत पहली परियोजना कब शुरू की गई? तो सितंबर 2023 में शुरू की गई दोस्तों। कब की गई? सितंबर 2023 में। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखेंगे 2025 वैश्विक पैरा एथलेटिक्स में कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीते हैं। आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे भारत में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि ड्राइवरों के लिए, जो ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो अखिल भारतीय चालक प्रशिक्षण संस्थान योजना। क्या है दोस्तों? अखिल भारतीय चालक प्रशिक्षण संस्थान योजना। और किसने करी है दोस्तों? नितिन गडकरी जी ने इसको किया है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलते हैं। 2025 के यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता,
जिसने फाइनल में जानकी सिन्नर को हराया? तो भैया बताइए 2025 के यूएस ओपन पुरस्कार पुरुष एकल का खिताब 2025 के यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जिसने फाइनल में जानकी सिन्नर को हराया, तो उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है दोस्तों? कार्लोस अल्कराज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्टल का उद्घाटन किया गया? भारत पोल। क्या नाम है दोस्तों इसका? भारत पोल। बढ़िया क्वेश्चन है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है दोस्तों सोनाली मिश्रा। क्या नाम है इनका? सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीकी को विकसित करने के लिए डेविड आर ल्यू को 2025 ब्रेकथ्रू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है, बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीक को विकसित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो डेविड आर ल्यू को, किसको? डेविड आर ल्यू को ब्रेकथ्रू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? जीव विज्ञान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन करके पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। किस राज्य ने नगर पालिका चुनावों में मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? भैया बता दीजिए कि पहला राज्य बना है, ई वोटिंग शुरू कर दी है। ठीक है, और कहां की नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं? बिहार के। 15 अप्रैल को मनाए गए विश्व कला दिवस 2025 का विषय क्या था? तो 15 अप्रैल को मनाए गए विश्व कला दिवस 2025 का विषय था अभिव्यक्ति का एक उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का विकास। ध्यान रखेंगे, अभिव्यक्ति का उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का विकास। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां स्थित है? तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों, करंट का तो है ही। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां स्थित है भैया? तो फाजिल्का। कहां पर है? फाजिल्का। कहां पे दोस्तों? फाजिल्का में। डैश को मिस यूनिवर्स इंडिया मैंने उस दिन पढ़ा था मिसिस यूनिवर्स, है नी? मिसिस यूनिवर्स था वो, जो शेरी करके कुछ नाम था उनका, तो वो थी। और यहाँ पे क्या है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है तो मनीषा विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब पहनाया गया है। ठीक है भैया, 2025 का खिताब। तूफान दानस से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, तूफान दानस से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? ताइवान प्रभावित हुआ है दोस्तों। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है? तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है दोस्तों? विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है दोस्तों? तो गांव से रिलेटेड ही होगा, तो विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। 8 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का विषय क्या था? तो 8 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का विषय क्या था दोस्तों? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। क्या था दोस्तों? डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। आगे देखेंगे, किस संगठन को आरबीआई द्वारा एनबीएफसी क्षेत्र के लिए स्व नियामक संगठन एसआरओ के रूप में मान्यता दी गई है? तो स्व नियामक संगठन एसआरओ के रूप में मान्यता दी गई है किसको? एफआईडीसी को भैया, जो आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के क्षेत्र के लिए स्व नियामक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। अभ्यास कोंकण, देखो ध्यान रखेंगे, अभ्यास कोंकण 2025 में भारतीय नौसेना की कौन सी इकाई देश का प्रतिनिधित्व कर रही है? तो आईएनएस विक्रांत की जो क्या है इकाई है, वो अभ्यास कोंकण में प्रतिनिधित्व कर रही है। किस देश ने जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया?
किस देश ने क्या किस देश कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों? हमारा भारत। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक सुरक्षा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुधार संघ ISSA पुरस्कार से किस देश को सम्मानित किया गया दोस्तों? एक सेकंड। तो पुरस्कार से किस देश को सम्मानित किया गया दोस्तों? भारत को। किसको? भारत को। आगे बात करते हैं। इसरो द्वारा उपग्रह SDX-01 और SDX-02 तो दोनों है इसरो द्वारा उपग्रह SDX-01 और SDX-02 को सफलतापूर्वक डॉक करने के लिए, ठीक है, डॉक तकनीक आप जानते हो, हवा से हवा में दोनों हवाई जहाजों को कनेक्ट करना, डॉक प्रणाली वो होती है। यानी डॉक करने के लिए उपयोग किए गए स्वदेशी रूप से विकसित डॉकिंग सिस्टम का नाम क्या है दोस्तों? तो भारतीय डॉकिंग सिस्टम। आसान नाम है, याद रख सकते हैं। गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन ईओ सैटेलाइट का नाम क्या है? तो मिशन दृष्टि। तो गैलेक्सी द्वारा लॉन्च किए गए भैया किए जाने वाले भारत के पहले मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन ईओ, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में क्या? ईओ। सैटेलाइट का नाम क्या है दोस्तों? मिशन दृष्टि। तो ईओ सैटेलाइट का नाम क्या है? मिशन दृष्टि। किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पशुधन पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो कौन सा राज्य है जिसने पशुधन पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो महाराष्ट्र को दिया गया है। किसको दोस्तों? महाराष्ट्र। किस राज्य ने गरिया और वर्षो वोरन उत्सव 2025 मनाया है? तो किस राज्य ने गरिया और वर्षो वोरन उत्सव 2025 मनाया है? तो त्रिपुरा ने बनाया है दोस्तों। किसने बनाया है? त्रिपुरा ने। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक तो नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ओडिशा राज्य ने। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किसने किया है दोस्तों? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 यूनिट मार्च अभियान किसने शुरू किया? तो गुलाब चंद कटारिया ने भैया एक अभियान शुरू किया, ठीक है, जिसका नाम है @150 यूनिटी मार्च। वित्त मंत्रालय, अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग DFS ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 का आयोजन किया। लोक क्षेत्र के बैंक श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस बैंक ने जीता? तो पंजाब नेशनल बैंक ने जीता है दोस्तों। PNB ने जीता है। अपेडा द्वारा शुरू की गई नई पहल में भारतीय BHARATI का क्या अर्थ है? तो अपेडा द्वारा शुरू की गई है भैया नई पहल, भारतीय शुरू की गई है, तो उसका अर्थ क्या है? तो भारत हब फॉर एग्रीटेक रेसिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपर्ट इनेबलमेंट। ठीक है दोस्तों, तो भारत हब फॉर एग्रोटेक होगा शायद, एग्रीटेक ही है, यानी एग्रीटेक रेसिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हिंदी में क्या है इसका? भारत का कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन, उन्नत और निर्यात सक्षमता हेतु इंक्यूबेशन केंद्र। ठीक है दोस्तों, ये इसका हिंदी में हो गया। आगे देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए SHRESTH श्रेष्ठ पहल शुरू की है। श्रेष्ठ कहेंगे इसको, श्रेष्ठ पहल शुरू की है। तो श्रेष्ठ का पूर्ण अर्थ क्या है? तो राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। क्या है दोस्तों? राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। तो स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। तो क्या है दोस्तों इसका? स्टेट
हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, तो राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। आईसीसी के नए अध्यक्ष, नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब 2025 में किया गया है जुलाई में संजोग गुप्ता। किसको करा गया है दोस्तों? संजोग गुप्ता को करा गया है। मेलबर्न भारतीय फिल्म समारोह, मेलबर्न भारतीय फिल्म समारोह आईएफएफएम 2025 में नीरज धायवान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्व निर्देशन के क्षेत्र में। तो 2025 में मेलबर्न भारतीय फिल्म समारोह है नी, तो नीरज धायवान को किस पुरस्कार से? तो नीरज धायवान को भैया सम्मानित किया गया है इनका फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए। आगे दोस्तों बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम क्या है? तो केरल। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल। 2011 के अनुसार भारत महिला साक्षरता दर कितनी है? तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों इससे। तो 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है लेडीजों की, मतलब महिलाओं की? 64.63। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। और सभी की टोटल ओवरऑल निकालते हैं तो सभी भारतीयों की, मतलब मेल फीमेल दोनों, 72.98। लेकिन अगर मेल की देखते हैं तो कितनी है दोस्तों? 80.9। और महिलाओं की देखते हैं 64.63 है। 2011 के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर, 2011 के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष और महिला साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक है। उसमें केरल की अगर बात करते हैं दोस्तों तो पुरुष कितने? 96.1% और महिलाएं कितनी? 92.1% पढ़ी लिखी हैं। ठीक है। सबसे कम किसमें भैया? सबसे कम है बिहार में। उसमें पुरुष कितने भैया? 71.2% और महिला कितने? 51.5%। 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना तथा आजाद भारत, आजादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। तो 2011 की जनगणना जो थी देश की कौन सी थी? 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। अगर टोटल जनगणना को देखा जाए 11 वाली जनगणना 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की आजादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना केंद्रीय गृह सचिव और भारत के महापंजीयक द्वारा जारी की गई थी। ठीक है। 2011 की जनगणना केंद्रीय गृह सचिव, जो केंद्रीय गृह सचिव होते हैं उनके द्वारा और भारत के महापंजीयक द्वारा जारी की गई थी। और इनका नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, 2011 में। और महापंजीयक जो आयुक्त थे वो थे सी चंद्रमौली। तो महाआयुक्त कौन थे दोस्त 2011 में? सी चंद्रमौली। इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। पीएम मोदी 15 नवंबर को, चल जाओ भाई, एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों, चल गया। पीएम मोदी 15 नवंबर को वोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ठीक है। तो पीएम मोदी जो है 15 नवंबर को वोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जो शांति और जीवंत बोडो समाज, जो शांति और जीवंत बोडो समाज को बढ़ावा देने के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित है। तो कहां पर करेंगे दोस्तों? कौन कौन से हैं ये? तो असम में करेंगे, पश्चिम बंगाल में करेंगे। ये ध्यान रखें किस में करेंगे, क्योंकि वहां पे पूछेगा एग्जाम में किस में नहीं किया है। ठीक है। तो असम में, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पड़ोसी देश नेपाल और भूटान में भी करेंगे। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों थोड़ा सा। हाँ जी दोस्तों, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQUI के अनुसार कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे प्रदूषित देश है? भैया दूसरे नंबर पर आ गए भैया हम, भारत। ठीक है। सबसे प्रदूषित देश है। देखो कुछ करो दोस्तों, आप लोग भी हेल्प करिए, प्रदूषण कम करा करो। ठीक है। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच WEF की 55वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? तो दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच WEF की 55वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। क्या था दोस्तों? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। LIC के अगले CEO और MD के रूप में किसे सिफारिश की गई है भैया? तो जून 2025 में करी गई थी R दोराईस्वामी। तो अगले जो CEO और MD के रूप में सिफारिश की गई है R दोराईस्वामी के लिए करी गई है। अप्रैल 2025 में ICC पुस्तक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष, तो अप्रैल 2025 में ICC पुस्तक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में
किसे फिर से नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करंट में। आप लोग मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, बार-बार रिवीजन करते रहिए। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया पहले ही, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर, गुरुग्राम स्टडी के नाम से। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी की सारी पीडीएफ हैंड राइटिंग में ही ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।